नाज़रीन, भारत ने अब चाइना की फौज का इन्फ्लुएंस नेपाल और भूटान से खत्म करने का फैसला किया है। नेपाल के अंदर चीनी फौज को निकालने के लिए भारत की फौज अंदर जा चुकी है। नेपाल की उन जगहों पर कंट्रोल हासिल कर चुकी है जहां पर चीनी चौकियां थी और चीनी चौकियों को खत्म कर दिया गया है नेपाल से। आपको ये बता दें कि भूटान के अंदर भी भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पर खत्म होता जा रहा है। मामला क्या है, किस लेवल की जंग नेपाल के रास्ते, भूटान के रास्ते चाइना के ऊपर भारत मुसल्लत करने वाला है, तमाम तर चीजें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बता दें कि भारत और नेपाल के दरमियान जो सरहदी बाउंड्री है वो 1160 किलोमीटर के लगभग है और पिछले साल नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ओली ने चाइना के इन्फ्लुएंस में काम करते हुए भारत और नेपाल के रिश्ते तोड़ दिए थे। नेपाली वजीर आजम केपी शर्मा ओली ने चाइना की फौज को बुलाया और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसके बाद नेपाल के वजीर आजम केपी शर्मा ओली ने जितने भी इलाके यानी कालापानी, लिपुलेक और लिम्पियाधोरा जहां पर भारत अपना क्लेम करता था वहां पर अपनी आर्मी चाइना की मदद से तैनात करवाई और भारत का इन्फ्लुएंस खत्म कर दिया। अब आपको ये बताते हैं कि केपी शर्मा ओली का जवाल शुरू हो गया है, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट से दस्तबरदार हो गए हैं। अब भारत का और नेपाल के रिश्ते दोबारा बराबर ठीक होने वाले हैं। नेपाल के नई एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को कहा है कि हम चाइना के इन्फ्लुएंस को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके बाद भारत और चाइना की फौज आपस में ठीक वैसे ही हो गए हैं जैसे पहले थी। चाइना की आर्मी की जितनी भी चौकियां थी जो आर्जी तौर पर भारत के बॉर्डर के ऊपर बनाई गई थी वो अब खत्म कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि उन चौकियों का इन्फ्लुएंस पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब भारत क्या करने वाला है, ठीक चाइना का सैंडविच बनाएगा जिस तरह चाइना ने भारत का पिछले साल सैंडविच बनाया था। नेपाल को इस्तेमाल किया था, केपी शर्मा को इस्तेमाल करके भारत को सैंडविच बनाने की कोशिश की थी। अब भारत की मोदी सरकार और इसकी फौज ने फैसला किया है कि अब हालात साजगार हो गए हैं, अब हमें भी अपनी फौज नेपाल के रास्ते चाइना की तरफ भेजनी चाहिए ताकि चाइना के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। दूसरे नंबर पर बात करेंगे भूटान की, तो भूटान के अंदर एक आजादी पसंद तहरीक है, उसको चाइना सपोर्ट करता है और गवर्नमेंट के खिलाफ इस्तेमाल करवाता है। अब भारत ने भूटान की मदद की है और भूटान को ये कहा है कि हम आपको वेपन्स देंगे, आपको मिलिट्री सर्विसेज देंगे, आपने सिर्फ चाइना का कला कमा करना है। मतलब ये कि उस इंसर्जेंट ग्रुप जो कि आजादी पसंद ग्रुप है जिसको चाइना वाले हथियार भी देते हैं और पैसे भी, अब भारत की मदद से भूटान की गवर्नमेंट उसको खत्म करेगी। नाज़रीन ग्रामी, इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार ने हालात देखते हुए, हालात साजगार देखते हुए मामलात अगले लेवल पर ले गए हैं। एक तरफ तो नेपाल से चाइना की आर्मी का इन्फ्लुएंस पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है, वहां पर चीनी जो चौकियां थी जो आर्जी तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर कायम थी यानी कि लिम्पियाधोरा, कालापानी, लिपुलेक, यहाँ पर चाइना ने अपनी चौकियां बाकायदा तौर पर बनाई थी, ये खत्म कर दी गई हैं और इनकी जगह पर अब भारत ने चौकियां गिराकर दोबारा हालात नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। अब देखना है कि अब भारत भी नेपाल और भूटान को इस्तेमाल करके चाइना को नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं, ये आने वाला वक्त खुद बता देगा।